उत्पत्ति के लिए जल की आवश्यकता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना ऐसे कारकों पर निर्भर करती है जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जीवाणुओं के विकास में यौन प्रजनन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया भिन्नता लाती है जो नए प्रजातियों के निर्माण में सहायक होती है। मनुष्य के पूर्वजों का विकास जलीय जीवन से प्रारंभ होता है। यह विकास जटिलता और आकार की वृद्धि के माध्यम से हुआ है, जो हमारी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का विकास जीवों को शिकार खोजने और शिकारियों से बचने में मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप जीवों की प्रजनन दर और जीवनकाल में वृद्धि होती है। प्राचीन महासागरों में जीवों की अस्तित्व की संभावना काफी कम थी। अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गईं और केवल कुछ ने ही विकास के नए रास्ते खोजे। वायु में सांस लेने की क्षमता ने जीवों को जल से बाहर निकलने और नई भूमि पर जीवन आरंभ करने का अवसर प्रदान किया। यह परिवर्तन जीवों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैविक विकास में प्रजनन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो प्रजातियों की विविधता बनाए रखने में मदद करती है। यह जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 250 मिलियन वर्ष पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने 95% प्रजातियों को समाप्त कर दिया, जिससे जीवों के अस्तित्व के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जीवों ने अपने आकार में परिवर्तन किया और एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हुए, जो पर्यावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक चयन ने हमारी छोटी कद और रात में सक्रियता को विकसित किया, जिससे हम शिकारियों से बच सके। ये गुण हमारी जीवित रहने की रणनीति का हिस्सा बन गए। हमारे मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स का विकास हुआ, जो जटिल विचारों और प्रतिक्रियाओं की क्षमता प्रदान करता है। यह मानवता के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डायनासोरों के प्रभाव ने हमें शक्तिशाली इंद्रियों और बुद्धिमान मस्तिष्क का उपहार दिया। इसके बिना हम आज के मानव रूप में विकसित नहीं हो पाते। 60 मिलियन वर्ष पहले फल और पौधों का विकास जीवन के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता था, जो अस्तित्व के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके प्रभाव से हमारे पैरों की संरचना भी बदली। 4.4 यह हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उपकरणों के निर्माण ने मानव को अधिक ताकत और कुशलता प्रदान की, जिससे वे शिकार करने में सक्षम हो सके। हमें जीवित रहने के लिए अन्य प्राणियों से बचने और एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता थी, जिससे सामूहिक शिकार संभव हो पाया। आग का उपयोग हमारे पूर्वजों को गर्मी, रोशनी और सुरक्षा प्रदान करता था, जिससे वे रात के समय सुरक्षित रह सके। पाक कला के आविष्कार ने मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने में सहायता की। खाना पकाने से चबाने में कम ऊर्जा लगती है, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिलती है। स्वाभाविक चयन ने हमारी बोलने की क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे संचार की क्षमता में वृद्धि हुई और रिश्तों में मजबूती आई। ह्यूमन इवोल्यूशन में टूल्स और भाषा का उपयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन क्षमताओं ने मानव को अन्य जीवों पर बढ़त दिलाई। प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने जीवन की उत्पत्ति पर गंभीरता से विचार किया। वे जीवन के स्रोत को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। अरस्तु ने यह सुझाव दिया कि जीवित चीजें निर्जीव पदार्थ से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यह विचार लगभग 2000 वर्षों तक वैज्ञानिक सोच पर हावी रहा। 19वीं सदी में लुईस पाश्चर ने जीवन की स्वाभाविक उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती दी। उनके प्रयोग ने यह दिखाया कि केवल पदार्थ जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। जीवों को परिभाषित करने का पारंपरिक तरीका उनके कार्यों पर आधारित है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। कुछ क्रिस्टल और कंप्यूटर वायरस भी जीवित माने जा सकते हैं। बैक्टीरिया, जो आज के सबसे सरल जीवन रूप है, में आत्म प्रतिकृति बनाने वाला अणु और आत्मनिहित मेटाबॉलिज्म होता है। ये जीवन के हर रूप की मूलभूत संरचना को दर्शाते हैं। जीवों की उत्पत्ति के लिए आत्म प्रतिकृति बनाने वाला अणु और मेटाबॉलिज्म दो आवश्यक आविष्कार है। ये आविष्कार जटिल रासायनिक संरचनाओं पर आधारित है, जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद थे। सिलिकॉन, जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है, जैविक जीवन के लिए एक प्रभावी विकल्प नहीं है। इसके विपरीत कार्बन अधिक प्रतिक्रियाशील और प्रभावी साबित हुआ है। प्रारंभिक पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं का एक समुद्र था, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों से भरा हुआ था। ये अणु बाद में जटिल जीवन के लिए आधार बने।
1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिससे यह साबित हुआ कि अनजैविक पदार्थों से जैविक अणु बनाए जा सकते हैं। यह जीवन की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा। आरएनए एक स्वप्रतिकृत अणु है जो डीएनए से सरल है और यह जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारंभिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आरएनए अणुओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ जो जीवन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जीवों के लिए आवश्यक मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती थी जहां रासायनिक प्रतिक्रियाएं प्रभावी ढंग से हो सकें। प्रारंभिक कोशिकाओं में फैटी एसिड का योगदान विशेष था। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने और जल में स्वसंगठित होने में सक्षम थे। आरएनए के तंतु प्रारंभिक मेटाबॉलिज्म के विकास में सहायक थे। ये तंतु रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करके जीवन के लिए आवश्यक बने। जीवों का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा हुआ। केवल वही रासायनिक यौगिक टिके रहे जो आत्मरक्षा और प्रसार में सक्षम थे।